इटली में रहते हैं और अपनी फैमिली को इनवाइट करना चाहते हैं। प्रोसेस की समझ नहीं आ रही कि प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट करें। आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इटली में अपनी फैमिली को इनवाइट करना एक बहुत बड़ी साइंस बन चुका है। साइंस इस वजह से बना है क्योंकि हम लोगों को इटालियन लैंग्वेज आती नहीं है, हम सीखना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से हम रूल्स में उलझ जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती करना क्या है, प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने अभी अपनी फैमिली को इनवाइट करने का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया है और मैं फाइनल स्टेजेस पे हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को भी गाइड कर लूँ। बल्कि ये पूरी प्लेलिस्ट सारी आपको गाइड करेगी कि पाकिस्तान से अपनी फैमिली को इटली कैसे इनवाइट करना है। अपनी फैमिली को यूनाइट करने का एक रूल ये है कि आपका अगर स्टे, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क के ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं, वो अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, तब जो है आप फैमिली को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं। अब ये रीयूनियन के 2 प्रोसीजर्स हो सकते हैं। एक को कहते हैं फैमिली कोहेजन, दूसरे को कहते हैं फैमिली रीयूनियन। फैमिली कोहेजन और फैमिली रीयूनियन में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़े से फ़र्क के बाद दोनों की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मोर और लेस सेम हो जाती है। अब फैमिली कोहेजन उस प्रोसेस का नाम है कि आप अगर पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से इटली आ चुके हैं, आपकी फैमिली अगर इटली जो है विजिट वीज़ा के ऊपर आ जाती है, तो जो प्रोसीजर आपने अटेंड करना है उसका नाम है फैमिली कोहेजन। फिर आप फैमिली रीयूनियन पे नहीं जाएंगे। फैमिली कोहेजन में जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी इटली आने के बाद, वो वही होगी जो फैमिली रीयूनियन के लिए आपको पहले से करनी होती है। अब चलते हैं फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए या इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए 2 बड़ी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं कि हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। जब हम साल या साल से ज़्यादा के लिए आए हैं इटली, तो हमारी ये 2 चीज़ें देखी जाएंगी। वो ये होंगी कि एक हमारी इनकम, दूसरी जो है हमारी पास उनको फैमिली को रखने के लिए एकोमोडेशन प्रॉपर है या नहीं है। दोनों को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं इनकम को। आपको इनकम जो चाहिए होती है अपनी फैमिली को इनवाइट करने के लिए इटली में, वो अगर आप 6,000 यूरो 6,000 यूरोज़ साल के कमा रहे हैं, प्लस आपका अगर स्पाउस है, फॉर एग्जांपल वाइफ है, तो उनको अगर आपने इनवाइट करना है, तो यही जो आपकी इनकम है इसका 50% इंक्रीमेंट आप इसमें कर लें। फॉर एग्जांपल 6,000 यूरो आपकी इनकम कम से कम थी, तब आप एलिजिबल हुए बुलाने के लिए। लेकिन अब वाइफ को भी बुलाना है तो आपने इसमें 3,000 यूरो इसमें और ऐड कर देने हैं। तो आपको जो वाइफ को इनवाइट करने के लिए या रीयूनियन करने के लिए या कोहेजन करने के लिए जो इनकम चाहिए है, वो है टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली 9,000। इससे थोड़े से यूरो कम है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट जो है वो अमाउंट बता रहा हूँ। लिंक भी दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट एग्जैक्ट चाहिए होती है। ये अपडेट होती रहती है। इसलिए जो इसके बाद फिर आपका एक बेबी है, तो उसके लिए यही अमाउंट जो है डिपेंडेंट जिसे कहेंगे, वो एक इंक्रीमेंट और आप कर दें। तो 6,000 से 9,000 हुई। अब 9,000 के बाद अगर आपके साथ एक बच्चा भी है, तो यही इनकम जो है आपकी 12,000 यूरो सालाना होगी। तब जाके आप अपनी फैमिली में से अपनी वाइफ और अपने डिपेंडेंट जो आपका बच्चा है कि उसको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। अब अगर आपके 14 साल से कम 2 बच्चे हैं, तो यह अमाउंट इतनी ही रहेगी, 12,000 यूरो ही रहेगी। तो इसलिए फिर आप ऐड नहीं करेंगे। तो अगर आपका बच्चा 14 साल से फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो है आप ये अमाउंट जो है उसमें 3,000 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे जितने डिपेंडेंट्स आपके होंगे। अब आते हैं हम एकोमोडेशन के ऊपर कि क्या हमारे पास इतनी एकोमोडेशन है या इतना सूटेबल घर है कि हम अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को या अपने बच्चों को इटली के अंदर रख सकते हैं। तो उसके लिए चंद रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे लिए फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं अकेला हूँ, तो मुझे अपने रहने के लिए जो घर चाहिए वो 35 स्क्वायर मीटर का घर चाहिए। अब जब मेरी वाइफ आ रही है, तो मुझे इस जो 35 स्क्वायर मीटर था, इसमें 10 स्क्वायर मीटर जो है एड अप करने पड़ जाएंगे। तो मुझे जो घर चाहिए होगा अपनी वाइफ को संभालने के लिए, रखने के लिए, वो 45 स्क्वायर मीटर का चाहिए। और ये 1 बेडरूम का घर हो सकता है। इन टोटल आपके पूरे घर का जो एरिया है वो अगर 45 स्क्वायर मीटर होगा, तो आप एलिजिबल होंगे अपनी वाइफ के लिए। अब अगर हम ऐड करते हैं, हमारे पास बेबी भी आ जाता है। तो अगर हमारे पास जो बच्चा है हमारा वो 14 साल से कम है, तो ये अमाउंट ऑफ जो एरिया है वो इतनी ही रहेगी। तो आपको जो घर चाहिए होगा वो 1 बेडरूम वाला 45 स्क्वायर मीटर का चाहिए होगा। हाँ, अब ये बच्चे अगर 2 हो जाते हैं, 14 साल से कम भी हैं, तो भी फिर हम इसमें 10 स्क्वायर मीटर और ऐड कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाउस होगी वो 55 स्क्वायर मीटर हमें चाहिए होगी अपनी वाइफ की और 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से
कम है। तो इसी तरह ये रेशो और प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट करते रहें। आपके कितने बच्चे हैं, 14 साल से कम हैं, 14 साल से ज़्यादा हैं, तो आप उसमें एडअप करते रहें। तो अगर 14 साल से कम है, 4 थे, तो फिर जो है आपने 10 स्क्वायर मीटर और ऐड कर देने हैं। तो ये इस तरह प्रोसीजर आपका आगे चलता है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं एलिजिबल होने के लिए कि क्या हम एलिजिबल हैं कोहेजन के लिए या रीयूनियन के लिए। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। फिर अगला स्टेप कौन सा हमने फॉलो करना है, उसके लिए आप अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा, जिसमें मैं आपको आइंदा आने वाले सारे प्रोसीजर जो खास तौर पे इटली में करने हैं नुला ओस्टा लेने के लिए, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग इटली में अपनी फैमिली को बहुत जल्द बुलाना चाहते हैं और सारे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।